हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो इंटरव्यू सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहीं पे भी किसी भी इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, सोचना ज़रा आप लोग खुद भी। आप लोग सुने होंगे और अब जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड। ठीक है, न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है ना। तो एक कॉमन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, है ना। और ये पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों से पूछा गया है, ये आप लोगों से भी पूछा जा सकता है ना। तो सोचना ज़रा एक मिनट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड, है ना। पॉज करके सोचना और फिर वीडियो को रन कर लेना। अब आपको हम समझाते हैं कि न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो आप अपने घर का जो है ना, आप अपने घर का स्विच देखिए ज़रा एक बार आप। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का रहता होगा, है ना। समझिएगा मेरी बात, वो कुछ इस टाइप का रहता होगा। क्या जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक यहाँ पे होल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा करके, है ना। शायद आप जानते होंगे, ये देखे होंगे, नोटिस किए होंगे ये, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा वाला होल होता है ना, ये क्या होता है, ये अर्थ है, या इसको हम लोग ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज सेम। ठीक है, और एक यहाँ पे एक है फेज, इसको एक यहाँ पे है फेज। ठीक है, और इसको एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करके आप समझा दीजिए। ठीक है, तो और भी आप डिटेल में देखिए। सबसे पहले ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे ये चीज़, जो अर्थिंग वाला जो होल होता है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है आगे आप लोग देखेंगे इसको, है ना। फिर उसके बाद इस न्यूट्रल का क्या मतलब है वो भी अभी आप देखेंगे। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको वन बाय वन, एक एक चीज़ का। ठीक है, सपोज करो कि आप कोई बल्ब ऑन करते हैं। ठीक है, तो बल्ब ऑन करते हैं तो क्या आता है कि ये सपोज करो ये यहाँ पे बल्ब है और ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो स्विच रहता है आपको पता होगा ये, है ना, वो इस सॉकेट में ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। कहने का ये मतलब है कि एक जो फेज से करंट आएगा, ठीक है, इस बल्ब के थ्रू इस न्यूट्रल में जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ एक सर्किट को कंप्लीट करने का एक रास्ता। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है ना। अब न्यूट्रल वाला वायर जाता कहाँ पे? न्यूट्रल वाला वायर जाता कहाँ पे है ना। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सुने होंगे नाम, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल रहता है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है लोड साइड में, है कि नहीं। तो इसका न्यूट्रल ये यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, मतलब आपके घर से जो लाइन निकल के गया होगा न्यूट्रल, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो पावर सिस्टम में है ना, आपके आसपास का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा वहाँ के न्यूट्रल से वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो मतलब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल का क्या नीड है। न्यूट्रल का नीड है जस्ट टू कंप्लीट पाथ। ठीक है, अच्छा, ये भी एक रीज़न होता है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का लोड साइड जो होना चाहिए स्टार में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल रहता है और सिंगल फेज का भी लोड है अगर, तो जैसे देखो क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर है, इस टाइप का हम बना रहे हैं सेकेंडरी, है ना, न्यू लोड साइड का ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं। सपोज करो ये है ना, और हमारे पास सिंगल फेज लोड है। तो एक फेज से यहाँ पे ये लाइन गया है, तो ये फेज है, और ये न्यूट्रल से ऐसे गया। ठीक है, तो न्यूट्रल किस में प्रेजेंट रहता है? तो खाली स्टार कनेक्शन में रहता है न्यूट्रल प्रेजेंट, है ना। तो इसलिए लोड साइड में जो रहना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रहना चाहिए थ्री फेज में, वो क्या होना चाहिए? तो स्टार कनेक्शन होना चाहिए ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अदरवाइज स्टार कनेक्शन का यूज़ हम लोग हाई वोल्टेज के लिए करते हैं और डेल्टा कनेक्शन का यूज़ हम लोग हाई करंट साइड के लिए करते हैं। ठीक है, इतना पता है आपको। लेकिन जो स्टार साइड का जो है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे अगर आप देखिएगा तो ऑल्दो लो वोल्टेज साइड होता है वो, लेकिन फिर भी हम लोग को वहाँ पे स्टार का ही यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल प्रेजेंट होता है और लोड से जो न्यूट्रल आएगा जो यहाँ से, वो इस न्यूट्रल से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसके न्यूट्रल से कनेक्टेड होगा, है ना। तो दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, अब रही बात, अच्छा न्यूट्रल का डेफिनेशन क्या हो सकता है? जस्ट टू कंप्लीट पाथ, एक ये लैंड प्रोवाइडेड है, न्यूट्रल है कि नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। अब रही बात, आप बोलेंगे कि सर ये ग्राउंड क्या है कि नहीं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये ग्राउंड क्या है। तो ग्राउंड क्या है इसके बारे में भी आप देखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए हमारे पास ये कोई इक्विपमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्विपमेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट किए होंगे, है ना। फेज और न्यूट्रल से ये कनेक्ट है, फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, है ना। तो सपोज करो इस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 230 वोल्ट आ रहा है, करेक्ट है ये चीज़। इस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है इस इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक, अब कोई आदमी क्या हुआ कि इसको अचानक से टच कर गया, कोई आदमी है,
ठीक है, ये इसको अचानक से टच कर गया, कोई आदमी इसको अचानक से टच कर दिया, ठीक है, तो ये आदमी तो ज़मीन पे ही होगा भाई, है ना, आदमी तो ज़मीन पे ही होगा। इस आदमी के फोटो पे मत जाना आप, ये समझना कि कोई इंसान है ये, है ना, तो ये तो ज़मीन पे ही होगा। और इसका जो रेसिस्टेंस होगा, मिनिमम रेसिस्टेंस आपको पता है कि 1000 ओम होता है। आदमी का रेसिस्टेंस, मिनिमम रेसिस्टेंस किसी भी इंसान का 1000 ओम होता है ना। वो डिपेंड करता है कि ड्राई कंडीशन है या वेट कंडीशन है, अदरवाइज मिनिमम रेसिस्टेंस इज 1000 ओम। तो अब यहाँ पे देखो 230 वोल्ट किसी तरीके से इस पे आ रहा है ना, और यहाँ से फिर ये 1000 ओम का है ये रेसिस्टेंस, तो इसमें जो करंट जाएगा कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, मेजरेबल वैल्यू ऑफ करंट, तो 230/1000 है ना। तो अगर आप देखिएगा तो 0.23 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अचानक से हमको शॉक लगेगा, है ना, होता है ना, अचानक से शॉक लगेगा आपको, जो बिजली लग जाता है ना, करंट लग जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग देसी लैंग्वेज में, ठीक है, तो मतलब एक शॉक लगेगा। अब अगर मान लो कि अगर हम इसको ग्राउंड करते, इसको हम एक जो है ना डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, है ना, तो अब देखिए ये 230 वोल्ट से यहाँ से भी जा रहा है और 230 वोल्ट से यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, है ना। तो जब पैरेलल में हो गया तो अब सोचिए ये किस टाइप का कंडीशन हो गया है। ये मान लो ये रेसिस्टेंस आदमी का है, ये शॉर्ट सर्किटेड है ऑलमोस्ट, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है इसका, और ये सपोज करिए 230 वोल्ट है ना। तो अब तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा ना, सारा का सारा करंट इसमें अब चला जाएगा, है ना। तो ये आदमी अब बच जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, है ना। तो अर्थिंग का जो यूज़ करते हैं हम लोग, अर्थिंग इज़ यूज्ड जस्ट टू प्रोटेक्शन के लिए, है ना। अब सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग न्यूट्रल का जो यूज़ करते हैं, जस्ट टू कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है ये बहुत अच्छा। अब जैसे ये अर्थिंग जो होता है ना, अब कितने कितने रेसिस्टेंस से करते हैं, तो अगर सब स्टेशन पे देखिएगा तो 5 से 8 ओम का रेसिस्टेंस रहता है लगभग, हम बता रहे हैं आपको। घर में देखिएगा, घर का जो अर्थिंग होता है वो और भी कम होता है कि नहीं। तो वो सब चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ये कॉन्सेप्ट जो है ना यही पूछेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर एक बार फिर से आप हमको समझा दीजिए, या जहाँ पे आपको दिक्कत है उस पॉइंट को आप थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट करके ये बोल दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, है ना। और शेयर करना ज़रूर, ज़्यादा व्यू होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। और यहाँ पे 3 इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम लोग और भी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 3 है नंबर, ठीक है। तो चलो आप वो सब भी वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ाई करिए।